राधे राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ओम नमो नारायण। गुरु जी, मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो मैंने 2002 में जो इच्छा की थी कि बूढ़ों के लिए मैं कुछ कर सकूं, इस तरह का जैसे आप कर रहे हैं वो कार्य कि उनका कोई वृद्धाश्रम बना सकूं और उनकी टांगें दबाने का, ये अभी तक मेरे पास वो वोशर्स पड़े हुए हैं। और जब ये मैंने पिछले साल भी मैं आपकी भागवत सुनने आई थी यहाँ पर, तो ये देखकर मुझे लगा कि देखो कन्हैया से मैंने शादी की हुई है, मेरे को यहाँ 28 साल हो गए हैं वृंदावन में। तो मेरा भी घर बार मैंने 14 साल की उम्र में त्याग हो गया। मैं कटरा जन्मी, जम्मू में पली हूँ। तो 1993 में मैंने घर बार इनके प्रेम की खातिर ही त्याग करके मैं वृंदावन आई, पर 14 साल के लिए मैं तब के लिए निकल गई थी। और वापस जब भी मैं 2012 में इनसे शादी करके यहाँ पर आई, और मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं ऐसे ऐसे ही कार्य करूँगी कि वृद्धाश्रम बनाऊँगी, उनकी सेवा करूँगी। पर कहते हैं ना, कंस जहाँ जहाँ शक्ति जाएगी कंस रावण वहाँ पैदा हो जाते हैं। तो कंस ने आते ही यहाँ पर मेरा मतलब ये आपके पड़ोस में ही है वो, यहाँ का माना हुआ कंस जिसने मेरा चोरी किया लाखों का, जो मेरे द्वारिका में शादी की। चलो वो भगवान की यादें थी जिसमें भगवान ने मुझे जो भी प्रकट करके दिया, या जो भी मतलब फोटोग्राफ तक नहीं छोड़ी, मेरा जो मेरी पूंजी थी वो सारी जो मैं आश्रम पे लगाना चाहती थी वो सब चोरी किया उसने। और चलो उसको भी मैंने त्याग किया कि चलो सुना बहुत बड़ा राक्षस है, मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं अभी भक्ति की ओर ध्यान देती हूँ। अगर मैं इनमें उलझ गई कि इस करो ये करो तो मेरा समय बर्बाद होगा, तो मैं आगे बढ़ती गई भक्ति की ओर। पर उसने षड्यंत्र रचना आज तक नहीं छोड़ा है। 4 जगह जहाँ मैं कथा कब से सुन रहे हैं आप? मैं कथा तो लाइक 1993 से ही सुन रही हूँ, पर आपकी जो कथा है जब से आप कथा कर रहे हैं तब से सुन रही हूँ, और वो इतना अच्छा लगता है कि चलो मैं कहती हूँ कन्हैया मैं तो ऐसा कार्य नहीं कर सकी, लेकिन आपका पोता अनिरुद्ध जी जो हैं वो कर रहे हैं, तो मुझे बेहद खुशी होती है कि भाई आपके पोते जी आप साक्षात वही अनिरुद्ध जी हैं, क्योंकि कोई पहचान नहीं कर सकता आत्माओं की, तो मुझे साक्षात आप वही अनिरुद्ध जी लगते हैं। तो मैंने कहा देखो कान्हा, मैं तो ये कार्य नहीं कर सकी, कंस और रावणों ने वो उलझा दिया कि षड्यंत्र पे षड्यंत्र हो रहे हैं। और अब कल मेरे मन में बड़े दिन से विचार ये चल रहे थे, मैं युद्ध करूंगी, धर्म की स्थापना करूंगी, धर्म के लिए लड़ूंगी, क्योंकि अधर्म हो रहा है। उस राक्षस ने यहाँ तक इतना कराया कि भागवतों में भी जहाँ जहाँ मैं भागवत जाती तो उसने एंट्री तक बंद मेरी करवाई गई कि भाई मीरा आए तो उसको कहना कि दरवाजे पर ही किसी को भेज दिया जाता। कोई बात नहीं, पुरानी बातों को आप मत याद कीजिएगा, बस भगवान का चिंतन कीजिए। भक्तों को एक बहुत बड़ा परहेज करना चाहिए इस बात से कि हमारे कोई अपमान किया है, हमारे बारे में किसी ने गलत कहा है, हम उसे नजरअंदाज करते हो, केवल भगवान में मन लगाएं। क्योंकि राणा ने जब मीरा को जहर दिया था उसके बाद मीरा की सास ने उन्हें बहुत कुछ गंदा कहा था, लेकिन किसी भी प्रकार से उन्होंने कुछ ना कहकर, यदि हम रिवर्स चले जाएंगे पीछे की तरफ तो हम दुखी हो जाएंगे, भगवान से छूट जाएंगे। इसलिए सब भूल कर जब मन भगवान में लगाए हैं पूर्ण रूप से उनके होकर, बस वही है हमारे, तो दूसरा कोई नहीं। ठीक है, वैसा ही कर रहे हैं, परंतु यही हो रहा है कि षड्यंत्र पे षड्यंत्र अब 28 साल हो गए हैं सहन करते हुए। तो कई बहुत छोड़ी रही, जो कई छोड़ दीजिए, जो बची है उसे भगवान के चरणों में प्रत्येक श्वासों को भगवान को सौंप दीजिए। बस यही सार है जीवन का। सबके साथ बहुत अच्छा भी होता है, बहुत बुरा भी होता है। इस संसार में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, पर बुरे लोगों से बचते हुए हमें भगवान की ओर चलना चाहिए। और सच्ची बताएं, जो भगवान का हो जाता है उसके रक्षक भगवान ही होते हैं, बाल विवाह का कोई नहीं कर सकता आपका।